Good morning everyone. Today we are dealing about present perfect tense. In our last video we have discussed about present continuous and present indefinite. In present perfect tense we have to discuss the details, its rules, and because we know that the tense are conceptual, इसे just specific rules. तो हम जब तक डिफरेंट रूल्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस लेके डिफरेंट रूल्स क्लियर नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, तो टेंस के रिलेटेड स्पेसिफिक टेंस के रिलेटेड कोई भी जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना या सेंटेंस में जो एरर है उसको डिटेक्ट करना वो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो बेसिक है वो देखते हैं। अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मीन्स टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम को कंसिडर करके हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप्स ऑफ टाइम आर देयर। एंड वर्क को लेके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क, कितना टाइम कितना परसेंटेज वर्क काम हो गया उसको लेके हमने इंडेफिनाइट बताया था। दैट इज़ जो कि हमारी इंडेफिनाइटली मीन्स जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता, कोई कंफर्म नहीं है काम कब ख़त्म होगा। नेक्स्ट था हमारी कंटिन्यूस, दैट मीन्स काम अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यूटी हो रहा है। नाउ दिस इज़ द रिसेंट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स द वर्क व्हिच है कंप्लीटेड, जो काम कंप्लीट हो चुका है, वर्क कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स वर्क दैट इज कंप्लीटेड। तो हेल्पिंग वर्ब को कंसिडर करते हैं। मैंने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब को मैंने बताया था इज, एम, आर, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते थे। और इन प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज और हैव। हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर के पास करेंगे और हैव का यूज़ हम प्लूरल के पास करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास हैज़ का यूज़ होगा, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, सीता हैज, ये सब के पास हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव हम जनरली प्लूरल के पास यूज़ करते हैं और आई के पास हैव का यूज़ होगा। दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब को लेके मैंने स्टार्टिंग में हर रोज़ जितना भी हमारा टेंस की पीरियड या टेंस की जितना भी वीडियोस किया है सब में ये पॉइंट मैंने बताया है। इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ फॉर एग्जांपल प्ले का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दैट इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ये यूज़ होगा। और परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुका है कंप्लीटेड, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज़ प्लेड यूज़ होगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू वर्ब को डिस्कशन किया है कौन से हम वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव का यूज़ होगा एंड मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो ये हमारे जो बेसिक्स आइडिया थे वो रिलेटेड टू वर्ब थे। हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव का यूज़ करेंगे एंड मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ द रूल। देन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का रूल, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, जैसे कि मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होगा, प्लस परफेक्ट टेंस है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से मैं आपको ये बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो जनरली मैंने कहा जब काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, कोई भी काम हो चुका है या मैंने ये काम कर लिया है, मतलब जो हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीटेड चुका है, मैं सीमा ने ये काम कर चुकी है, तो ये सब जो है ये जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। अगर मैंने ये काम कर चुका था दैट इज़ द पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये कर चुका हूँ, हम खेल चुके हैं, वो लिख चुका है, तो ये सब जो कंडीशंस हैं दीज आर प्रेजेंट परफेक्ट। है, हूँ, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये होता मैं खाना खा चुका था दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। हम खेल चुके थे दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। वो लिख चुका था दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैं लिख चुका हूँ, हम खेल चुके हैं, दिस आर प्रेजेंट परफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट में आई, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ होगा, आई के पास हम हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव। मेन वर्ब खाना दैट इज ईट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ईट एट, ईटन, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा चुका है, आई हैव ईटन फूड। देन सेंटेंस का जो सेकंड एग्जांपल, हम खेल चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट देखिए, जब हम सेंटेंस बनाएंगे इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट हम दैट इज वी, प्लूरल फॉर्म हम
दैट इज प्लूरल, वी हैव खेल चुके हैं, खेलना मेन वर्ब है। थर्ड फॉर्म वी हैव प्लेड, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। देन वो लिख चुका है ही, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, ही हैज़ रिटन। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के हम सेंटेंस को बनाएंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही है, हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट हैज़ प्लस है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस इसमें हैज़ और है प्लस नॉट लग जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और है प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को सिग्निफाई करेगा। एंड देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेंगे। मैंने भूत नहीं देखा है, मैंने जैसे पॉजिटिव सेंटेंस को मैंने भूत देख लिया है, मतलब ऑलरेडी मेरे से ये काम हो चुका है। मैंने भूत नहीं देखा है, नेगेटिव सेंटेंस है इन प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने तो आई, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में मैंने कहा था आई के पास हम हैव का यूज़ करेंगे, आई हैव। नॉट का यूज होगा, आई हैव नॉट। देखना मेन वर्ब है देखना, सी इसका थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, आई हैव नॉट सीन द घोस्ट, मैंने भूत नहीं देखा है। नेक्स्ट, वो चिट्ठी नहीं लिखा है। देन इसमें हमारे सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज होगा, ही हैज़ नॉट। लिखना मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हम नेगेटिव सेंटेंस का जनरली हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हमारे यहाँ पे नॉट का यूज होगा। दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन द नेक्स्ट, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क्स। टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस आर देयर। मैंने हर सेंटेंस में टू टाइप्स लेके किया है। फर्स्ट आपका इंटरोगेटिव, देन द सेकंड इज WH इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट इज द येस नो इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव मीन्स आपका WH फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो येस नो इंटरोगेटिव में वही होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ लिया है। क्या सेंटेंस का शुरुआत क्या से होगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क में सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। तो इंटरोगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हैज और हैव। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से किया जाएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, क्या तुम जीत चुके हो, क्या तुमसे मतलब क्या तुमने जीत लिया है। तो इस कंडीशन में मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर हमारी दो टाइप में आ सकता है या दो कैटेगरी में आ सकता है, येस और नो। हम येस बोल सकते हैं, नहीं तो नो कैसे, हाँ हमने जीत लिया है, नहीं तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ है नो मैंने नहीं जीता है। तो इस कंडीशन में हम येस नो का यूज़ करेंगे। येस नो इंट्रोगेटिव को सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है, हैज और हैव। तो तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम मीन्स यू हो, यू के पास जनरली हम हैव का यूज़ करते हैं। देन हो जाएगा हैव यू विन ओन, हैव यू ओन। नेक्स्ट, क्या तुम खाना खा चुके हो। इसमें भी आप देखिए, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो इसमें भी हो जाएगा सब्जेक्ट आपका यू हो गया। तो यू से रिलेटेड हम हेल्पिंग वर्ब यू हैव का यूज़ करेंगे, हैव यू खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम क्वेश्चन मार्क लेके यूज़ करेंगे। क्या गौरव का काम कर लिया है, क्या गौरव ने काम कर लिया है। आंसर आएगा यस कर लिया है, नहीं तो नहीं कर लिया है। तो इसमें भी हम इंटरोगेटिव का यूज़ करेंगे। गौरव थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके पास हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ गौरव काम कर लिया है, काम उसका क्या ख़त्म हो चुका है क्या, हैज़ गौरव कंप्लीटेड हिज वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली सेंटेंस का जो ख़त्म है एंड करेंगे हम विथ क्वेश्चन मार्क ही करेंगे। तो यह हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ डबल इंट्रोगेटिव। मैंने कहा है बिल्कुल इक्वल रहेगा, कुछ नहीं, बस इसमें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे WH ग्रुप का यूज हो जाएगा, बाकी देखिए पूरा इक्वल है।
WH ग्रुप मीन्स which, when, why, what, ये सब का यूज होगा। देन जो भी था आपका इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैजर है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का था फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तुमने काम कैसे कर लिया है, तुमने जो काम था वो कैसे कर लिया है, कैसे किया है तुमने काम, कैसे। देन हो जाएगा हाउ, तुमने किया है मीन्स यू के पास हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। हाउ हैव यू, कर लिया है। डू डिड डन थर्ड फॉर्म का यूज होगा, मैंने स्टार्टिंग से कहा है। परफेक्ट है दैट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हाउ हैव यू डन दिस वर्क, तुमने ये काम कैसे कर लिया है। राम ने कब खा लिया है, राम ने जो खा लिया वो कब खाया है, टाइम हमें नहीं पता लेकिन ये पता है कि राम ने खाना खा लिया है। तो राम ने खाना कब खा लिया है, तो कब दैट मीन्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल इंट्रोगेटिव है तो WH ग्रुप से शुरू होगा व्हेन। देन सब्जेक्ट WH ग्रुप के बाद हम हैज और हैव का यूज़ करेंगे। देन व्हेन हैज राम, हैज हम यूज़ किए दैट इज राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। व्हेन हैज राम खा लिया है, ईटन द फूड, व्हेन हैज राम ईटन द फूड, तो दिस इज द डबल इंट्रोगेटिव। तो हमने आज डिस्कस किया अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम जनरली इसका यूज़ जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है जो काम, उसी के पास इसका यूज़ किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सब्जेक्ट प्लस हैजर हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमें ये ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब में हम हैजर हैव का यूज़ करेंगे और जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कहाँ पे इंट्रोगेटिव में हैजर हैव से शुरुआत होगा, जो येस नो इंट्रोगेटिव होगा, जो डबल इंट्रोगेटिव होगा वहाँ पे हम WH ग्रुप के साथ ही शुरू करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन द नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। परफेक्ट मीन्स मैंने कहा जो काम हो गया है, ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्रेजेंट हो गया कंप्लीटेड। और कंटिन्यूस मीन्स चल रहा है, कंटिन्यू, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हमें ये पता चलता है मतलब जो काम हो गया है मीन्स कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, और कंटिन्यूस मीन्स अभी भी चल रहा है। काम शुरू हुआ था, काम का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया है कि कुछ दिन पहले काम शुरू हो गया, लेकिन कंटिन्यूटी अभी भी चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट मीन्स जो काम हो गया है, कंटिन्यूस मीन्स जो काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो काम शुरू हो गया था कुछ दिन पहले अभी भी चल रहा है। दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स अभी भी कंटिन्यूटी चल रहा है, अभी कोई भी काम ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ओवरऑल उसका यही होगा, जिस काम का शुरुआत की टाइम हमें पता चलता है कौन से टाइम में काम शुरू हुआ है, या कितना हो रहा है, या कितने समय से काम शुरू हो रहा है, या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले काम शुरू हुआ था, 10 साल पहले काम शुरू हुआ था, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट, काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए, या काम अभी भी चल रहा है या ख़त्म नहीं हुआ जिस काम में, या हमारे लास्ट रिजल्ट नहीं आया अभी तक, अभी भी कंटिन्यूटी चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दैट इज़ टाइम इज़ नॉन, हमें टाइम पता है कब काम शुरू हुआ था उसके बारे में पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे टाइमिंग पता है, मेरा जो पढ़ाई शुरू हुआ था वो 5 साल पहले ही शुरू हुआ था, बट अभी भी चल रहा है। मैं 5 साल से मीन्स ये हमारी स्टार्टिंग टाइम थे 5 साल पहले, 5 साल से पढ़ रहा हूँ, से मीन्स अभी भी चल रहा है, मीन्स शुरू हुआ है 5 साल पहले, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कथात्मक है, इसमें थोड़ा सा हमारे रूल चेंज है। हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन का यूज होगा, उसमें हमारे परफेक्ट में हैव और हैज का यूज था, इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी किस लिए लगा, कंटिन्यूस की वजह से, प्लस ऑब्जेक्ट। देन हम सीन्स या फॉर का यूज़ करेंगे फॉर टाइम। देखिए हमने इतना टेंस पढ़ा, इन प्रेजेंट हमारे टाइम का यूज़ कहीं पे नहीं आया, हमारे टाइम का यूज़ आया प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हो या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम को लेके हम सीन्स या फॉर का यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे सीन्स का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे,
फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। बट यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लिया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट, देन टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़ हम देख लेते हैं कहाँ पे। जनरली सिंस का यूज़ एग्जैक्ट, फिक्स या डेफिनेट टाइम, जहाँ पे हमें टाइम का पता चलता है। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब हमें नहीं पता कौन से दिन से हम 2 दिन को काउंटिंग करेंगे, तो डेज को हम कंसिडर नहीं कर सकते। 10 साल पहले नहीं हो सकता, दिस आर द इंडेफिनाइट टाइम। 10 साल पहले कब से काउंटिंग किया जाए? 10 साल पहले आज से या काल से 10 साल पहले या 10 साल पहले तो है, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट टाइम है वो नहीं पता। तो जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट टाइम, जैसे सुबह से मैंने काम कर लिया तो मुझे टाइम पता चल गया सुबह से, मॉर्निंग, नून, नाइट, ये सारे स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एंड गांधी जयंती, तो 2 अक्टूबर इट इज़ अ फिक्स टाइम। तो ये सब की कंडीशन में, जैसे 10 फरवरी, 4 जनवरी, ये सब एक टाइम को, स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस, तो इस कंडीशन में हम सिंस का यूज़ करेंगे जहाँ पे इंडेफिनाइटिंग होगा, इंडेफिनाइट टाइमिंग होगा। जैसे 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, वो 10 साल है, कब 10 साल तो है, लेकिन 10 साल से कौन सी महीना, जनवरी फरवरी, वो नहीं पता, तो दीज आर इंडेफिनाइट टाइमिंग। इसी कंडीशन में हम फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है, वही मैंने कहा 2 दिन से, लेकिन टाइम कब कैसा है, को 2 दिन से सुबह किया था या दोपहर को किया था, तो इसमें कोई टाइम का पता नहीं है। या 2 दिन हम काउंटिंग आज से करें या कल से करें, उसका कोई नहीं पता, तो दिस इज़ द इंडेफिनाइट। मीन्स यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट ही के पास हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज, ने कहा था हैज़ और हैव लगेगा, देन बीन, ही हैज़ बीन, इंतज़ार करना, मेन वर्ब वेट, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, ही हैज़ बीन वेटिंग। 2 दिन से स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 2 दिन से तो कर रहा है, लेकिन 2 दिन का काउंटिंग हम आज से करेंगे, कल से करेंगे, इसका कोई पता नहीं है, तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये देखिए सुबह से, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज़ द डेफिनाइट टाइम। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। डेफिनाइट सिंस यूज होगा, इंडेफिनाइट दैट इज़ हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, देन मैं आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हैव और हैज, हमें आई के पास हैव का यूज़ किया है, देन बीन, देन वर्ब प्लस मेन वर्ब वर्क, उसका प्लस आईएनजी, आई हैव बीन वर्किंग, टाइम डेफिनाइट था, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। टाइम का रिप्रेजेंट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास होता है। गीता 1940 से राजस्थान में रहा, देखिए ये एक स्पेसिफिक टाइम है, 1940 में एक स्पेसिफिक था, 10 साल नहीं दे रखा है, 10 साल कहाँ से शुरू है, लेकिन 1940 इज द स्पेसिफिक टाइम। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, गीता हैज़ बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस 10 years। हमारे पास जो स्पेसिफिक है, सिंस 1940, 1940, दिस इज द स्पेसिफिक टाइम। तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। हमने पॉजिटिव सेंटेंस का देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन हम प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। दैट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस रूल या सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन द सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज द नेगेटिव, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट वही है, हैज और हैव प्लस, देखिए बीन से पहले हम नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, तो उसी को रिगार्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करेंगे। राम 2 दिन से नहीं खेल रहा है, बाकी सब वैसे ही है जैसे आपका था। टाइम का रिप्रेजेंट तो हर कंडीशन में ही होगा, सिंस फॉर का यूज़ होगा। मैं 2 दिन से, देखिए सारे क्वेश्चन में, सारे सेंटेंस में, सारे एग्जाम्पल्स में कुछ स्पेसिफिक टाइम, शुरुआत में 2 दिन, राम 2 दिन से, हम सुबह से, टाइम जो काम का जो स्टार्टिंग टाइम, जो स्टार्टिंग जिस समय से काम का शुरुआत है, वो सारे सेंटेंस में पता चला है। दिस इज द प्रेजेंट, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। राम 2 दिन से नहीं खेल रहा है, तो सब्जेक्ट देखिए राम, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, राम हैज़ बीन, खेलना मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, राम हैज़ बिन प्लेइंग 2 दिन से, दैट इज़ द इंडेफिनाइट टाइम। 2 दिन से कब, टाइम नहीं पता, 2 दिन से, वो 2 दिन कब से शुरू हुआ कब खत्म वो नहीं पता। राम हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 days। हम सुबह से काम, ये नेगेटिव, सॉरी, हम ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। देन हम सुबह से काम नहीं कर रहे हैं, हम वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो हमें ये तो आइडिया चल गया 10 साल, 15 साल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, यहाँ सब में हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे 2 अक्टूबर, 4 जनवरी 1950, सुबह, आपका नून हो गया, नाइट, ये सब की कंडीशन में हम सिंस का यूज़ करेंगे। देन इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। हमने सारा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएटी इंट्रोगेटिव को बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो इंट्रोगेटिव ऐसे ही है, जैसे कि येस नो इंट्रोगेटिव में तो पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस और फॉर टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, क्या सीता 2 साल से स्कूल जा रही है? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज और है, सीता सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ सीता। देन बीन, हैज़ सीता बीन। देन मेन वर्ब जाना, गो प्लस ING, 2 years, 2 साल से स्पेसिफिक इंडेफिनाइट टाइम है तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है। हैज़ सीता बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। देन क्या तुम 4 दिन से काम कर रहे हो? 4 दिन से काम कर रहे हो, ये भी आपका है। क्या तुम, सब्जेक्ट आपका तुम हो गया तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हो जाएगा हैव यू बीन वर्किंग फॉर 4 days। This is the interrogative sentence of present continuous, present perfect continuous, has or have plus subject plus been plus main verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए हम since या for का यूज़ करेंगे। That is the sentence structure of present, that is the sentence structure of interrogative sentence, that is yes no interrogative sentence। Then लास्ट हम देखेंगे इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारे WH फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें कुछ नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है। देखिए इसमें जस्ट इसमें WH फैमिली का इंट्रोडक्शन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आप सुबह से कैसे सो रहे हैं? सुबह से आप जो सो रहे हैं, कैसे सो सकते हैं आप सुबह से? तो इसमें भी हमारी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा इंट्रोगेटिव येस नो हमारी इसका आंसर, तो हम येस और नो से तो नहीं दे सकते। अगर हमारे पास सेंटेंस था, क्या होता कि आप सुबह से क्या आप सुबह से सो रहे हो? हाँ मैं सो रही हूँ ना, नहीं मैं सो रही हूँ। बट इसमें हमारी आंसर येस और नो से हट के और कुछ आएगा। आप सुबह से कैसे सो रहे हो? तो कैसे सो रहे हो, आप कैसे ये कर सकते हो काम, तो ये अलग सेंस में यूज हुआ है। दैट इज़ द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इसका और कुछ दे सकते हैं कि नहीं मैं गुस्सा हूँ इसलिए मैं सुबह से सो रहा हूँ। तो इस कंडीशन में आप सुबह से कैसे सो रहे हो, कैसे, तो WH फैमिली हाउ। देन आप सो रहे हो, हाउ हैव यू देन बीन, हाउ हैव यू बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना, दैट इज स्लीप, प्लस ING आई हैव बीन हैविंग, हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग। देन सुबह से सो रहे हो आप, एक पर्टिकुलर टाइम है, डेफिनेट टाइम है, सिंस मॉर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। डिफरेंट रूल्स है, दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल, क्योंकि हमारी जो टेंस होता है डेफिनेट कंसेप्ट के ऊपर बेस है। हम इस कंसेप्ट को लेके या जो रूल है इससे हटके हम अलग कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा हमने प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर लाइफ में टेंस को लेकर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें, अगर हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए या अच्छी तरह से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं या उसको दिमाग में बैठा लेते हैं, तो हमें शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस या टेंस से लेकर, टेंस को लेकर।
तो हमें पहले ये जो प्रेजेंट का डिफरेंट फॉर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ज़रूरत है इसका सारा रूल्स, सारा जितने भी रूल्स हैं इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझने का।